आजकल तो सभी लोग ETF की बात कर रहे हैं, बट क्या आपको पता है ये ETF क्या है, कैसे ETF में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए ETF कितने प्रकार के होते हैं एंड ETF में इन्वेस्ट कैसे करने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप भी इन सवालों का जवाब नहीं जानते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिसमें आप डिटेल में ETF के बारे में सब कुछ जान सकोगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ETF क्या होता है एंड ETF कैसे वर्क करता है। तो ETF का मीनिंग होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ETF के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या इंडेक्सेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, अगर आपको निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो सारे स्टॉक खरीदने के लिए आपको 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्टॉक्स लेने के बजाय एक ही निफ्टी 50 का ETF अगर आप ले लेते हो तो इवेंचुअली ये आपके इन्हीं 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और इसका ये एक फायदा होता है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनता है। बट ETF वर्क कैसे करता है? ETF के लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एक फंड्स बनाती है जो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स या एसेट क्लास को ट्रैक करता है एंड ये फंड फिर इन्वेस्टर्स के पैसे को एग्रीगेट करके उन स्टॉक या एसेट में इन्वेस्ट करता है जो उस इंडेक्स में होता है। जैसे कि हमने अभी देखा, अगर आप निफ्टी 50 ETF लेते हो तो फंड के पास निफ्टी 50 के सारे 50 स्टॉक्स होंगे और जब निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ता है या गिरता है तो आपका ETF का प्राइस भी वैसे ही सेम रिएक्ट करता है। अगर ऐसा है तो क्या ETF में इन्वेस्ट करना सेफ होगा या नहीं? तो ETF इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफ माना जाता है क्योंकि अगर आपने पुराना डेटा देखा होगा तो आप देख सकते हो कि ओवर द टाइम पीरियड निफ्टी का वैल्यू हमेशा बढ़ते ही जाता है। इसलिए आप ETF में जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहोगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एंड जब भी आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो ETF एक बास्केट ऑफ एसेट ऑफर करता है, इसलिए आपका रिस्क एक ही स्टॉक पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी 50 का ETF बाय किया है एंड 50 में से 45 शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एंड 5 स्टॉक्स में गिरावट दिख रही है तो भी आपके ETF के प्राइस में एकदम से ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि ETF लेने की वजह से ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो चुका है। इसलिए अगर आप बिगिनर है तो ETF एक अच्छा और रिलेटिवली सेफ ऑप्शन है, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है क्योंकि अगर निफ्टी का प्राइस ड्रॉप होता है तो आपके ETF का भी प्राइस गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड के समय या कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है तब मार्केट में एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिलता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो आपके ETF की भी प्राइस ड्रॉप हो सकती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ ऑप्शन देख रहे हो तो ETF सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ETF में इन्वेस्ट कैसे करें? ETF में इन्वेस्ट करना एक काफी सिंपल प्रोसीजर है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक डीमैट अकाउंट। कोई भी डीमैट अकाउंट आप यूज कर रहे हो उस ब्रोकर के अकाउंट को आपको लॉग इन करना है। जो भी ETF आपको बाय करना है उसको सर्च करना है एंड जितनी भी आप क्वांटिटी को ऐड करोगे उतना प्राइस आप पे करके ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसीजर है जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, इसीलिए आपको ETF में भी मार्केट आवर्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। चलिए इसके मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ब्रोकर के अकाउंट को लॉग इन किया है एंड यहाँ पर सबसे ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करूंगा तो ये एक सर्च विंडो ओपन हो जाएगा एंड जैसे ही मैं यहाँ पर टाइप करूंगा निफ्टी ETF तो यहाँ पर मुझे काफी सारे ETF के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे एंड ये काफी डिफरेंट फंड्स के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये कोटक निफ्टी ETF है, फिर ये निप्पॉन इंडिया का निफ्टी ETF है, फिर ICICI एंड सो ऑन। जो भी ETF आपके टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस के हिसाब से सही होता है उसे आप बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली उस ETF को ओपन करना है एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके बाय ऑर्डर पर जाओगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो एंड ऑर्डर रिव्यू करके कंप्लीट भी कर सकते हो। यह इन्वेस्टमेंट के लिए आप ETF में SIP भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज के आप SIP करना चाहते हो तो कोई भी एक डेट डिसाइड करके उस दिन आप सेम ETF सेम अमाउंट से बाय कर सकते हो एंड एट द एंड आपके पास एक काफी अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी जिसे आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। यहाँ पर आपने ये तो सीख लिया कि ETF खरीदते कैसे, लेकिन एक्चुअल में ETF के कितने टाइप्स होते हैं क्या आपको ये पता है? तो चलिए इसके टाइप्स भी देखते
सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्विटी ईटीएफ। ये ईटीएफ एक स्पेसिफिक इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स या सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स को ट्रैक करता है। फिर आता है बॉन्ड ईटीएफ। ये ईटीएफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को ट्रैक करता है और लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। नेक्स्ट है कमोडिटी ईटीएफ। इसमें गोल्ड, सिल्वर या क्रूड ऑयल जैसे कमोडिटीज को ट्रैक किया जाता है। फिर अगला है सेक्टोरियल ईटीएफ। स्पेसिफिक सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा या बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सेक्टरल ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड लास्ट है थीमेटिक ईटीएफ। ये इमर्जिंग थीम्स जैसे ईएसजी यानी कि एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस या फिर टेक फोकस्ड एसेट में इन्वेस्ट करता है। इसमें से आप कोई भी ईटीएफ जो आपके लिए सुटेबल हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने टाइप्स भी देखा एंड कैसे इन्वेस्ट करते हैं ये भी सीख लिया। लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करते समय याद रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है सेक्टर रोटेशनल। इकोनॉमिक साइकिल्स के हिसाब से सेक्टर चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी ईटीएफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अगर बुल मार्केट चल रहा होगा तो। थर्ड पॉइंट है डिविडेंड ईटीएफ। डिविडेंड पेइंग ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है और कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा होता है। फोर्थ पॉइंट है मार्केट टाइमिंग। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हो तो ईटीएफ को मार्केट के स्पेसिफिक लेवल्स पे बाय और सेल करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। एंड अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हो कि कैसे करते हैं एंड आप सीखना चाहते हो कि टेक्निकल एनालिसिस को कैसे किया जाता है तो टेक्निकल एनालिसिस पर हमने एक डिटेल सीरीज बनाई है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो एंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है एसआईपी इन ईटीएफ। रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करके आपको मार्केट वोलेटिलिटी का भी फायदा हो सकता है और कॉस्ट भी आपका एवरेज हो जाएगा। इसके लिए आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हो। तो ट्रेडर्स, ये था ईटीएफ ट्रेडिंग का डिटेल गाइड। ईटीएफ बिगिनर्स और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर दोनों के लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड, लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबल होता है। आप ईटीएफ के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सा ईटीएफ आपका फेवरेट है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।